सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है इंसर्शन सॉर्ट। तो चलिए देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, उसको अपन कोड कैसे करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एरे गिवन है, लेट्स से ARR एंड एरे है 41397। तो देखो, इंसर्शन सॉर्ट का फ्लो क्या होता है ना कि एक सॉर्टेड पार्ट होती है। इनिशियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 4 जो है ना, मतलब पहला एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है। अब जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, इस पे अपन क्या डिस्कस करते हैं कि इन एलिमेंट्स को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ पे इंसर्ट किया जाए, कहाँ पे इंसर्ट किया जाए। तो देखो क्या होता है कि इनिशियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक साइज का एरे जो है, एक साइज जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है, एक साइज का एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड ही होगा। तो इनिशियली ये मान के चलते हैं। अब हम लोगों का सेकंड स्टेप में हमारा डिसीजन क्या होता है, हमें ये डिसीजन लेना होता है कि वन को कहाँ पे इंसर्ट किया जाए इस सॉर्टेड एरे में। वन को कहाँ पे इंसर्ट किया जाए इस सॉर्टेड एरे में, ये हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो देखो, अभी तक का जो सॉर्टेड एरे है वो 4 है। वन को उस पर इंसर्ट करना है तो कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा 14397। एंड अब जो है इतनी तक की जो एरे है वो सॉर्टेड। अभी कैसे करेंगे ये देखेंगे अपन कि कैसे अपन इंसर्ट करेंगे। इतना अभी समझ लो कि फर्स्ट स्टेप में क्या फैसला लिया अपन ने कि वन को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ इंसर्ट किया जाए, इस वन साइज की सॉर्टेड एरे में वन को कहाँ पे इंसर्ट किया जाए, एंड वन को वहां पे अपन लोगों ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में अपन क्या डिसीजन लेंगे कि थ्री को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ इंसर्ट करना है, थ्री को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ इंसर्ट करना है। तो आफ्टर इंसर्टिंग थ्री, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा 1 3 4 9 एंड 7। एंड यहाँ तक की जो एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या डिसीजन लेना है कि 9 को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो 9 को कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपन, तो ये सॉर्टेड ही है, तो हमारी जो एरे है वो कैसी दिख रही होगी 1 3 4 9 एंड 7। एंड 1 से लेकर के 9 तक की जो एरे है वो सॉर्टेड है। एंड लास्ट स्टेप में हमें क्या डिसीजन लेना है कि 7 को इस सॉर्टेड एरे में कहाँ इंसर्ट किया जाए। तो आफ्टर इंसर्टिंग 7, हमारी एरे जो है वो कुछ ऐसी दिख रही होगी एंड हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका होगा। तो ये अभी जस्ट मैंने फ्लो बताया गाइस। अभी देखेंगे कि कैसे अपन काम कर रहे हैं, कैसे उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो फ्लो समझो, फ्लो क्या बना कि एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, अपन इनिशियली मान के चलते हैं कि एक साइज की जो एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं ना, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पर डिसीजन लेते हैं कि इसको इस सॉर्टेड एरे में कहाँ इंसर्ट करना है। दिस इज बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट गाइस। इसका नाम ही है इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि एक सॉर्टेड एरे है, इनिशियली सॉर्टेड एरे है, उसमें एक एलिमेंट पे है, उस पर डिसीजन लो कि उसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाए, उसको कहाँ पे सॉर्टेड एरे में इंसर्ट किया जाए। ये बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट है। तो ये कुछ इसका फ्लो होता है गाइस। अब चलिए देखते हैं कि इसको अपन सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। 41397 है ना, 41397 एरे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4139 एंड 7। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक, अब आप लोग, मैं समझता हूँ कि फ्लो समझ चुके हो। ठीक है, तो देखो 4 सॉर्टेड है, फोर सॉर्टेड है, वन पे डिसीजन लेना है कि वन इस सॉर्टेड एरे में कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना गाइस, अपन क्या करेंगे, अपन इसमें स्वैप करेंगे। बेसिकली स्वैप करेंगे। बबल सॉर्ट में क्या करते थे अपन, स्वैप करते 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 लास्ट में अपन क्या भेज देते थे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट की तरफ जाते रहता था, हमारी एरे सॉर्ट होती रहती थी। अगर आप लोगों ने बबल सॉर्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो है बबल सॉर्ट, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को मिला 1 है ना, तो अपन चेक करेंगे 4 के साथ कि क्या ये अपने सही पोजीशन पे है, नहीं है। तो क्या करो, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो। तो 1 एंड 4 ये दोनों अब सॉर्टेड हो गए, एंड 3 9 एंड 7। ठीक, तो ये बेसिकली काम हुआ। तो क्या हो रहा है, बेसिकली स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं अपन। ठीक है, अभी हो सकता है नहीं समझ में आया हो। 7 पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मेरे साथ बने रहना गाइस। देखो, अब आ गया 3 है, एंड अब इसकी करेक्ट पोजीशन पे इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो चेक करो, 3 अपने प्रीवियस एलिमेंट को देगा, क्या मैं अपने सही पोजीशन पे हूँ, नहीं हूँ भाई। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी ये 1 है, ये 3 एंड 4। ठीक है, अब 3 चेक करेगा 1 के साथ कि क्या मैं अपने सही पोजीशन पे हूँ। तो हाँ, 3 अब अपने सही पोजीशन पे है, क्योंकि अब 3 से पहले जो है उससे छोटा एलिमेंट है, दैट इज 1। तो 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, एंड रेस्ट एलिमेंट्स एज इट इज। तो 1 3 4 इज नाउ सॉर्टेड। ठीक है, अब 9 पे डिसीजन लिया जाएगा, 9 पे डिसीजन लिया जाएगा, 9 को कहाँ इंसर्ट करना है। तो 9 अपने से प्रीवियस एलिमेंट पे देखेगा 4 से, क्या ये सही ऑर्डर में है? हाँ, क्योंकि 4 इससे छोटा है, एंड 9 जो है उस 4 के बाद आना चाहिए। देखो यहाँ पे फायदा क्या है इस इंसर्शन सॉर्ट में, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस कर सकता है। देखो कैसे, कि जैसे 9 से अपन लोगों ने 4 के साथ कंपेयर करके देखा, अगर ये ठीक था तो अपन आगे और कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप लोग, 3 के साथ 1 के साथ अपन कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है ना, अपन एक बार ही सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड ये फॉर श्योर अपन बोल सकते हैं कि अगर ये करेक्ट पोजीशन पे है 4 एंड 9,
तो आगे वाले सारे उससे करेक्ट पोजीशन पे होंगे। क्या है कि ये जो एरे है ये इनिशियली सॉर्टेड है, ये इस साइड वाली जो एरे है ये सॉर्टेड चल रही है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो अनसॉर्टेड है। तो अगर ये सॉर्टेड है तो अगर ये 4 के साथ सही पोजीशन पे है तो ये उससे पहले के सारे एलिमेंट्स के साथ सही पोजीशन पे होगा, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब कितनी एरे सॉर्टेड हो गई, 1 3 4 9 एंड 7। अब देखो, अब आप लोगों को समझने के बहुत अच्छे चांसेस है। इसको 7 ना लेकर के ना, इसको अपन ले लेते हैं 2, लेट से इसको ले लेते हैं 2, अच्छे से समझने के लिए इसको ले लेते हैं 2। देखो अब क्या होगा, 9 से इसके चेक करेंगे अपन कि 9 इससे छोटा है या बड़ा है, तो 9 जो है इससे बड़ा है, दैट मीन्स कि 9 इसके बाद में आना चाहिए, तो कर दो स्वैप। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग एरे कैसी दिख रही होगी, एरे ऐसे दिख रही होगी। ठीक है, अब 2 चेक करेगा 4 के साथ, क्या ये सही पोजीशन पे है, क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर है, नहीं है, क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक है, 1 3 2 4 9। अब 2 चेक करेगा 3 के साथ, 3 के साथ चेक करेगा तो 3 जो है इससे बड़ा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी स्वैप होगी, तो 1 2 3 4 9। तो अब फिर 2 चेक करेगा 1 के साथ, तो 1 अब इससे छोटा एलिमेंट है तो उससे पहले ही होगा, तो अब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। तो इस तरह से बेसिकली काम हो रहा है गाइस। तो आप लोग देख रहे हो, ये मैं कह सकता हूँ कि ये रिवर्स बबल जैसा हो रहा है। बबल सॉर्ट में अपन आगे स्वैप 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 कर करके आगे अपन चलते थे, इसमें जस्ट अपन पीछे आ रहे हैं। कोई भी एलिमेंट है तो उससे पीछे एलिमेंट के साथ स्वैप 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 कर करके देखो एंड उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। दैट इज बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट गाइस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको अपन कोड कैसे करेंगे, एंड अगर जरूरत होगी तो इसको एक बार आके ट्राई रन करके भी देख लेंगे। चलो, तो फॉर आई इंटी आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के एक लूप चलेगा कहाँ तक, n तक, i प्लस प्लस। ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। अब देखो जे कहाँ से चल रहा है, जे कहाँ से चल रहा है, यहाँ से देखो। अच्छा, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी i 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, देखो क्योंकि इनिशियली अपन एक एलिमेंट को क्या मानते हैं, सॉर्टेड मानते हैं ना, एक एलिमेंट को अपन इनिशियली सॉर्टेड मानते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है वो कहाँ से लेना है, वो 1 से लेना है, 1 से लेना है। ठीक है, अब जे वाला लूप बताओ गाइस, जे वाला लूप बताओ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 को अपन कंपेयर कर रहे थे तो किससे कर रहे थे, 9 से कर रहे थे, दैट इज i माइनस 1 से। अगर i 2 पे है तो i माइनस 1 से कर रहे थे, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा यहाँ पे i माइनस 1 से, i माइनस 1। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि जे जो है वो पीछे जा रहा है, एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जे माइनस माइनस, तो जे पीछे जा रहा है इसलिए जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक वो 0 का है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक करना है अपन को, यहाँ पे सिंपली अपन चेक कर लेंगे कि इफ ए आर आर ऑफ जे जो है वो अगर बड़ा है किससे, ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 से, अगर वो बड़ा है भाई साहब तो यहाँ पे कर दिया जाए स्वैप। एंड स्वैप का लॉजिक आप लोगों को पता है, ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे प्लस 1, एंड ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इफ अगर ऐसा है तो एल्स में क्या कर दो, एल्स में कर दो ब्रेक, एल्स में कर दो ब्रेक। देखो ये स्वैप वाला लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो एल्स में ब्रेक क्यों किया हम लोगों ने, ये देखो आप समझो। यहाँ पे देखो गाइस, ये वाली जो सीन थी, यहाँ पे देखो 9 को अपन ने चेक किया था किसके साथ, 4 के साथ। तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों को पता चल गया है कि भाई साहब हमारा जो ए आर आर ऑफ जे है ना वो जे प्लस 1 से बड़ा नहीं है, यानी कि 4 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर स्वैपिंग नहीं हो रही है तो मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि हमारा जो एरे है वो टिल 9 सॉर्टेड है, वो टिल 9 सॉर्टेड है, सॉरी ये क्या बन गया, मतलब वो टिल 9 सॉर्टेड है, ये मैं बोल सकता हूँ। अब देखो इसको करते हैं कंफर्म कैसे हो रहा है, 1 से लेकर के 9 तक ये सॉर्टेड है, क्योंकि देखो 4 से अगर वो बड़ा नहीं है, अगर 4 9 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियली 4 से आगे के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो 9 से छोटे ही होंगे, क्योंकि ये जो एरे है वो इनिशियली सॉर्टेड है, बाद में वो अनसॉर्टेड है। तो अगर ये 4 इससे बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा नहीं है, तो और आगे कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है, अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज करें। इसलिए एल्स में क्या कर दो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर स्वैपिंग का काम नहीं बन रहा है तो इनिशियल के एरे सॉर्टेड है भाई, उसको और छेड़छाड़ मत करो। एल्स में क्या करो, सिंपली ब्रेक कर जाओ, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो इसलिए बेसिकली अपन क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो हमारा कोड हो चुका है। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बार रन। तो यहाँ से इंसर्शन सॉर्ट कॉल कर दिया है मैंने, वही सेम एरे है, इसको करके देखते हैं रन। हाँ, तो 1 3 4 7 9, तो हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा एल्गोरिथम बना गाइस, काफ़ी सिंपल सा एल्गोरिथम बना। क्या बन रहा है एल्गोरिथम कि क्या करो, एक सॉर्टेड है, मतलब एक एरे है हमारे पास, इनिशियली एक एलिमेंट को अपन मान के चलते हैं कि सॉर्टेड है। अब जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स में है ना, उन रिमेनिंग एलिमेंट्स पे एक एक करके हम लोगों को डिसीजन लेना है कि इस एलिमेंट को इस सॉर्टेड एरे में, ये जो सॉर्टेड एरे है इनिशियल वाला, ये उसमें कहाँ इंसर्ट होगा। बेसिकली ये सिंपल सा काम है।
अब वो इंसर्शन वाला काम अपन कैसे कर रहे हैं, बेसिकली रिवर्स बबल सॉर्ट, अगर इसको मैं बोलूँ तो रिवर्स बबल सॉर्ट बोल लूँ कि क्या कर रहे हैं अपन, स्वैप कर करके देख रहे हैं बेसिकली। जो भी एलिमेंट है जैसे 4 था तो उसको स्वैप कर करके उसको अपने सही पोजीशन पे ले आओ, जो कि यहाँ अपन कर रहे हैं कि अगर उससे प्रीवियस वाला एलिमेंट उससे बड़ा है तो उसको कर दो स्वैप। तो दैट इज द सिंपल लॉजिक गाइस। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार ना इसको क्या करते हैं, इसको अपन ट्रेस करके देख लेते हैं। इसको अपन ट्रेस करके देख लेते हैं ताकि हो सके अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसको अपन कर देते हैं पेस्ट। हाँ तो देखो गाइस अपन ट्रेस कर रहे थे, ये एरे है, पहला लूप चल रहा है यहाँ से चल रहा है, ये सॉर्टेड है। सॉरी मैंने शायद एरे सही से नहीं लिखी है। एरे हमारी क्या थी, 41397 था गाइस, 41397। तो एरे को लिख लेते हैं सही से, 41397, 41397। हाँ अपन मान के चल रहे हैं कि ये सॉर्टेड है ना, तो 1 से अपन लूप चला रहे हैं, ठीक है। जे चल रहा है i-1 से, i-1 दैट इज 4। तो क्या कर रहे हैं अपन, चेक कर रहे हैं कि इफ ARR ऑफ j इज ग्रेटर देन j+1, क्या 4 जो है वो 1 से बड़ा है ना, 4 क्या जो है वो 1 से बड़ा है। तो हाँ 4 1 से बड़ा है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक है स्वैप कर दो तो क्या बन जाएगा 14397। ठीक है 1 4 तक का ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। ठीक फिर अपन चेक करेंगे, आई आ जाएगा 3 पे, आई आ जाएगा 3 पे, जे फिर यहाँ से चलेगा 4 से। अपन चेक कर रहे हैं कि क्या 4 जो है वो 3 से बड़ा है। यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं लाइन नंबर 1 लिख देता हूँ, स्वैपिंग को लाइन नंबर 2। ठीक है तो लाइन नंबर 1 पे ये चेक होगा कि क्या 4 3 से बड़ा है, हाँ 3 से बड़ा है। क्या कर दो, लाइन नंबर 2 चलेगा, स्वैप कर दो। स्वैप कर दो तो 3 जो है वो 4 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 4 9 एंड 7 एंड 1 3 4 जो एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है आगे फिर से चेक होगा कि क्या 1 जो है वो 3 से बड़ा है। यहाँ पे इफ ARR ऑफ j इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j+1, क्या 1 जो है वो 3 से बड़ा है। तो 1 3 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स स्वैपिंग नहीं होगी। तो एल्स यहाँ से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, तो यहाँ से अपन ब्रेक कर गए। फिर से आई वाला लूप आगे बढ़ेगा, आई पहुंच जाएगा 9 पे। 9 पे ये चेक होगा कि क्या 4 9 से बड़ा है, क्या 4 9 से बड़ा है, नहीं है। एल्स में आए ब्रेक कर दो तो हमारी एरे दिख रही होगी 1 3 4 9 एंड 7 एंड यहाँ से यहाँ तक की जो एरे है वो सॉर्टेड है। इसको अपन ने 2 ले लिया था, 7 को अपन ने 2 ले लिया था, तो 2 मान के इसको चेक करते हैं। ठीक है आई जो है वो अब 2 पे आ गई। अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, क्या 9 2 से बड़ा है, हाँ 9 2 से बड़ा है। क्या कर दो, लाइन नंबर 2 चलेगी, स्वैप कर दो। तो 1 3 4 2 9 ये हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब फिर से 2 चेक होगा गाइस, 2 चेक होगा 4 के साथ कि क्या 4 2 से बड़ा है, हाँ 4 2 से बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे देखो जे डिक्रीमेंट हो रही है, तो जे पहले यहाँ पे थी, अब जे यहाँ पे आ जाएगी, तो जे आ जाएगी 4 में। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो क्या 4 2 से बड़ा है, हाँ 4 2 से बड़ा है, कर दो स्वैप 1 3 2 4 9। ठीक है फिर जे डिक्रीमेंट होगी, जे आ जाएगी 2 पे। अब क्या चेक होगा कि क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ 3 2 से बड़ा है, तो इन दोनों को कर दो स्वैप। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9, तो हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली काम होता है गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं एल्गोरिथम, बस एक सॉर्टेड एरे है, इनिशियली उसको सॉर्टेड मानते हैं। जो भी नया एलिमेंट होता है उस पर अपन डिसीजन लेते हैं कि उसको उस सॉर्टेड एरे में कहाँ पे इंसर्ट करना है। एंड इंसर्शन वाला जो काम है वो कैसे होता है, वो बेसिकली स्वैपिंग से होता है। सो दिस इज द एल्गोरिथम बेसिकली। तो ये इसका कोड था, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस कोड का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ने डिस्कस ही नहीं किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, वही n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 करते करते जो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ। ठीक है इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो वर्स्ट या फिर मैं बोलूँ या एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ एन है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों को सॉर्टेड एरे मिल जाएगा लेट से 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगा रखा है। तो जैसे ही ये पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 सॉर्टेड है, ठीक है अपन मान के चल रहे हैं, 2 है तो 2 इससे कंपेयर होगा, तो 1 2 है, तो 1 जो है वो स्वैप नहीं होगा, स्वैप नहीं होगा तो एल्स में अपन क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है फिर यहाँ तक की एरे सॉर्टेड हो जाएगी। फिर अपन चेक करेंगे 3 को 2 के साथ, यहाँ भी स्वैपिंग नहीं होगी, ब्रेक कर जाएंगे। फिर अपन चेक करेंगे 3 को 4 के साथ, स्वैपिंग नहीं होगी, ब्रेक कर जाएंगे। 4 को 5 के साथ स्वैपिंग नहीं होगी, ब्रेक कर जाएंगे। तो इवेंचुअली एरे कितनी बार चलेगा, सॉरी लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि एन एलिमेंट्स है। एंड अगर पूरी एरे सॉर्टेड है तो कंपैरिजन होगा बट स्वैपिंग नहीं होगी। एंड एल्स में अपन ब्रेक करते रहेंगे। तो इसकी जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। एंड वर्स्ट या फिर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो मर्ज सॉर्ट है गाइस। तो मर्ज सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, वो बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे कि मर्ज सॉर्ट क्या है, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गया हो एंड वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. It motivates me to create more content for you guys. So make sure to subscribe to the channel guys. And मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मर्ज सॉर्ट देख रहे होंगे। सो थैंक यू।